जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर का बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें 30 तक पढ़ लिया, आज 31वां से है, तो यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है किसी महीने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद ये चौथा तारीख आएगा, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। सीधे हम बोल सकते हैं कि 4 तारीख को शनिवार है। सीधे हम बोल सकते हैं कि 4 तारीख को हमारा पड़ता है कौन सा दिन? शनिवार। सीखेंगे 4 तारीख को हमारा शनिवार पड़ता है, सीधे बोल सकते हैं। अरे यदि किसी महीने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद चौथा तारीख, 4 तारीख को, सीधे इसको छोड़, इससे मतलब ही नहीं है, सीधे बोलिए ना कि 4 तारीख को शनिवार आता है, सिंपल फंडा है। तो पूछ रहा है कि उस महीने की 27 तारीख को, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, के दिन आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 23 दिन, 23 में 7 से भागा दीजिए, 7 या 21, 2 दिन बच गया शेष ना। तो इससे 2 दिन आगे बढ़े, शनिवार से रविवार सोमवार, तो पहला आंसर हो जाएगा। यानी शनिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शनि प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कोई बात फिर वही पड़ता है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है, सिंपल क्वेश्चन है, मौखिक भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर ए आएगा। सीधे बोल देते हैं 2 तारीख क्या करा, 2 तारीख को पड़ता है रविवार, ठीक है। तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो के दिन आगे बढ़ना है, 2 से हमको जाना 31, 29 दिन, तो 7 28, एक दिन शेष बच गया ना। तो रविवार से एक दिन आगे बढ़ेगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार है इसमें, तो चौथा आंसर आ जाएगा। ये समझ गए आंसर? कुछ नहीं इसमें रखा हुआ है, तो देख लीजिए फिर से करते हैं। किसी महीने की 2 तारीख को हमारा पड़ता है रविवार, पड़ता है बहादुर, रविवार पड़ता है। तो उस महीने की 31 तारीख को, मैंने 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो के दिन आगे बढ़ना है हमको, 29 दिन ना। तो 29 में 7 से भागा देते हैं, 7 28, शेष कितना बच गया? 28 तो खत्म हो गया, एक दिन बच गया। एक दिन जो शेष बढ़ता है, तो वही शेष हम इसमें जोड़ देते हैं, तब लिख सकते हैं रविवार प्लस एक दिन जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? रविवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो सोमवार मिलेगा। यही मेरा आंसर हो गया जी, सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कुछ नहीं, आपको मौखिक बना सकते हैं, देख के आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं। अच्छा, थ्योरी में बहुत ज़्यादा थ्योरी दे दी है, सॉल्यूशन देखिएगा अपने आप बन जाएगा, फिर भी सीखना है, फिर भी बनाना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, फिर बाद में बनाएंगे। देखिए कितना सिंपल है। कह रहा है यदि 9 अप्रैल 2000 को कौन सा पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। कह रहा शुक्रवार है, फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो कितना जुलाई है? तो 17 जुलाई को, ध्यान देंगे, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले क्वेश्चन ही है, देखिए ना, कह रहा है 9 अप्रैल को शुक्रवार पड़ता है, 9 अप्रैल 2000 शुक्रवार पड़ता है, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? ये ना पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, पहले हम अप्रैल पार करेंगे, अप्रैल होगा, मार्च अप्रैल होगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, यही ना आएगा हमारा। तो अप्रैल तो 9 दिन बीत गया है ना, अप्रैल बिताने के लिए टोटल कितना दिन होना चाहिए? तो अप्रैल हमको 30 का महीना लगता है, तो 30 में 9 चल गया, तो कहते हैं 21 दिन बच गया, 21 दिन बच गया, तो 21/7 कर देंगे, ये अप्रैल खत्म हो गया। अप्रैल के बाद हो गया मई, मई के बाद होगा जून, जून के बाद जुलाई, कहाँ तक जाना है? जाना है, तो 7 दूनी के 14, 3 बच जाएगा ना। ये समझ में आ गया? क्योंकि कोई भी दिन होता है, दिन में हम 7 से भाग देकर और डे निकाल लेते हैं, तो इसमें हमको बच गया कितना दिन बच गया महीना में? बच गया हमको, चूंकि अप्रैल 30 का महीना लगता है, तो 21 दिन बच गया, तो 7 से भागा तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 0, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0। समझ गए होंगे? तो यहाँ 0 लिख दिया, क्योंकि 21 में 7 से भाग दिया, 0 7 21 कट गया। फिर अगला आ गया, कब जी आ गया? अप्रैल के बाद हो गया जनवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, मई लगेगा 31 का महीना, फिर 7 से भागा दिए, फिर अगला 30 के महीना लगा, उसमें 7 से भागा दिए, फिर इसमें जाना था जुलाई कहाँ तक के? 17 तक, तो 17 में भाग दिए, 17 में भाग दिए 14 से, तो 7 दूनी 14, शेष 3 बच गया ना, वही लिखे हैं बहादुर। तो कटता है 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 7, एक दिन बच गया ना। तो शुक्रवार से एक दिन आगे बढ़ेगा, शनिवार आंसर आ जाएगा आपको। यानी लिख सकते हैं शुक्र प्लस 1, शुक्र प्लस 1, शुक्र से एक दिन आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा? शनिवार आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 33 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, जो इसका आंसर है, जो आपको गलत दिया हुआ है किताब में, बिल्कुल आंसर गलत है। अगर कहिए तो आंसर मिलाना तो गलत हो जाएगा बहादुर, लेकिन हम तो खुद डाउट में है कि क्या करें, क्योंकि किताब सेम किताब से क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, गलत के आंसर के वो सही मान लेता है। हम तो माथा आज पकड़ लिए हैं किस किताब को देखकर,
और मैं सिविल सेवा का किताब निकाला, वहाँ से के सिन्हा का मोटा वाला रीजनिंग निकाला, उसमें मिलाया, उसमें भी उल्टा का सीधा करके रख दिया है। अब हम माथा पकड़ने की मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट क्या करेगा। तो एक के डिसीजन लिए हैं ना कि सेम क्वेश्चन में उठा के एग्जाम में 5 को 6 को सेट मिलाए हैं, तो सेट में सेम उठा के रख देता है, वही आंसर वाला लिख देता है। 3 4 5 क्वेश्चन में गलती है, वही ऑप्शन रट जाइएगा। हम क्या कर सकते हैं, आप सही बना के भी हार जाइएगा, सही बना के भी आप हार जाइएगा। तो हम नहीं चाहते कि मेरा स्टूडेंट खास करके हारे। तो क्या करना है, इसी से आंसर ही याद कर लेना। आप क्या कर सकते हैं, सही बना के भी हमारा गलत है, क्योंकि वही किताब में सेम क्वेश्चन को छाप देता है, किसमें, जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है जिसमें, और उसी आंसर दे देता है। तो आज हम खुद माथा पकड़ लिए चैप्टर के देख के, समझ गए इसमें कुछ 4 5 क्वेश्चन है और सेट में हूबहू वही दे देता है। फिर मैं सिविल सेवा किताब निकाला, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिला है, जिसमें 2 क्वेश्चन को सही बनाया, 3 क्वेश्चन के यही वाला उसका आंसर दे रहा है। तो हम बहुत डाउट में आ गए, खुद हमको माथा पिराने लगा। तो मैं यही डिसीजन लिया हूँ कि नहीं, मेरा विद्यार्थी भी इसका आंसर याद कर लेगा, इसका आंसर ये होता है, क्योंकि यही आंसर मानता है। आयोग भी यही मान लेता है, कुछ मानता है, देखता ही नहीं कुछ है। तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए कितना सिंपल, कितना गलत क्वेश्चन है, लेकिन इसका देखिए आंसर क्या आएगा, आएगा कुछ, बनेगा कुछ। इसमें सीखे, देख लीजिए, तो प्रूफ कर देते हैं, सीखेंगे। कह रहा है सुरेश है जो राजेंद्र से इतना दिन बड़ा है। सुरेश है जो राजेंद्र से 314 दिन बड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, कौन बड़ा है, सुरेश बड़ा। सीखेंगे बहादुर। यहाँ जो सुरेश है ना, जो राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, कितना है, सॉरी 314 दिन, 314 दिन बड़ा हो गया। इससे ही बड़ा कितना हो गया, सूर्य 314 दिन बड़ा हो गया, ठीक है। और कमला जो है सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। इससे सूर्य से कौन बड़ा, कमला यहाँ पर है, यहाँ पर कमला है। 70 सप्ताह के मतलब कि 70 गुने 7, सप्ताह में 7 दिन होता है। इसको लिख सकते हैं 7 7 490 दिन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 490 दिन लिख सकते हैं। तो पूछ रहा अच्छा है, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ है, किस दिन जन्म ली है, ये जन्म ली है बुधवार को। सीखेंगे बहादुर, ये जन्म ली है बुधवार को। तो पूछ रहा राजेंद्र को जन्मदिन किस दिन हुआ था। सीखेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र से टोटल कितना बड़ा है, ये दोनों को जोड़िए, 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, 4 3 7 8, इतना दिन बड़ा हुआ है। यहाँ 4 ना होगा, सॉरी, यहाँ 4 हो गया, जोड़िए ना, 0 0 4 हो जाएगा, 9 1 10 के शून्य हाथ में, 4 3 7 1 8 हो गया, इतना दिन बड़ा हुआ। यानी टोटल हम बोल सकते हैं कि राजेंद्र से ही बड़ा टोटल कितना दिन कमला है, 804 दिन है। अब 7 से इसमें भागा दीजिए तो 6 शेष बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा ना हमारा, 6 शेष बचेगा। तो यानी 6 दिन ही छोटा है, 6 दिन इससे 6 दिन छोटा है। यानी बुधवार से हम घटा देंगे 6 दिन, बुधवार में घटा दिए 6 दिन, बुधवार -6। तो इसको अगर हम घटाते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर है, तो बृहस्पतिवार आता है। क्या आता है, बृहस्पतिवार आंसर आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर आ रहा है मंगलवार आ रहा है। क्या आ रहा है, आंसर दे रहा है आपको मंगलवार। तो आप खुद सोचिए, अगर 6 दिन हम आगे बढ़ते तब हमारा मंगलवार आएगा, 6 दिन पीछे हटेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा, लेकिन आपका आंसर दे रहा है मंगलवार। लेकिन रियली क्या है, गलत है। रियल क्या है, किताब में भी आंसर मिला दिया है, यहाँ तक तो सही लिखा है, यहाँ तक सही लिखा, उसके बाद यहाँ लिख दिया मंगलवार। तो देखिए ना, बुधवार से 6 दिन पीछे हटिए, बुधवार से पीछे हटेंगे तो हमारा आएगा बृहस्पतिवार, लेकिन वहाँ बुधवार से आगे 6 दिन आगे बढ़ गया है, तो गलत ना है। इसके बारे में थोड़े पूछ रहा है, इसके बाद छोटा है तो पीछे आवेंगे ना हम, यहाँ माइनस होगा। तो किताब में भी यहाँ माइनस किया है, लेकिन आंसरवा लिख दिया है मंगलवार, लेकिन वास्तविक आना चाहिए क्या, तो बुधवार से मंगल, मंगल के बाद आ गया सोम, सोम के बाद रवि, रवि के बाद शनि, शनि के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति ना आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। लेकिन आपका क्या किताब में कुछ नहीं किया है, सीधे इससे 1 दिन पीछे हट गया है। तो हमारा आंसर क्या है, वो बिल्कुल वो गलत है, तो गलत है। लेकिन आपका आंसर ए दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ तक सही लाया है, यहाँ जोड़ देंगे तब होगा, जोड़े अगर प्लस रहेगा तो हमारा सही आंसर है, प्लस करिए तो 6 दिन होगा। लेकिन यहाँ तक किताब भी माइनस आपको किया है, माइनस किताब किया, आंसर वही दे रहा है। सिविल सेवा की किताब भी देखें, यूपीएससी किताब में वही दे रहा है। हम माथा पकड़ लिए कि क्या बनाता है, क्या आंसर देता है, वही आंसर सही मान रहा है। तो हमको अब हम क्या कहें, अब किताब को सही मानिए, सनी सर को सही मानिए, खुद को अपने मेहनत को सही मानिए। तो इसमें 4 5 क्वेश्चन गलत है, गलत ही आंसर रट लेना। और क्या कुछ कह नहीं सकते, सेट में भी यही दे रहा है बहादुर। हम खुद मजबूर हो गए हैं कहने के लिए, जबकि हम हार नहीं मानते, लेकिन किताब से हम हार मान गए। कारण क्या है कि गलती आंसरवा को ही सही मान रहा है, योग मान रहा है, लेकिन रियल में वो गलत है। तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपको जो लगता है, लेकिन रियल में बृहस्पति आएगा, लेकिन आपका आंसर दे रहा है मंगलवार। अब मत बोलिएगा सनी सर आप क्या डिसीजन लेते हैं, हम डिसीजन नहीं कुछ, आप क्या डिसीजन लेते हो देखिएगा। 10 15 को सेट, 20 को सेट लीजिए, किताब मार्केट के मिलाइएगा, क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तो उसका आंसर क्या योग ने माना है तो वही मान लीजिएगा। लेकिन आंसर इसका आएगा बृहस्पतिवार,
लेकिन आपको दे रहा है मंगलवार, तो आप भी प्रूफ करिए ना। यहाँ तक के सही किया है, फिर यहाँ माइनस की जगह प्लस समझ गया, लेकिन माइनस से होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद बुधवार है, 4 तारीख को क्या हो गया, आने वाले कल के 3 दिन के बाद का दिन पूछ रहा है, तो चौथा तारीख को बुधवार आ गया, 4 तारीख को बुधवार आ गया। सीखेंगे बाद। यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, जानेंगे तो बीते हुए कल के ना, यदि सॉरी ऐसे कर देते हैं, यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद, चलिए ऐसे ले लेते हैं, दूसरा तरह ले लेते हैं। सबसे पहले आज लिख देंगे, आज सीखेंगे, आज लिख देंगे। यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 3 दिन, चौथा दिन कौन हो गया, बुधवार हमारा आना है। सीखेंगे, देखो आने वाला कल के 3 दिन बाद, 1 2 3 3 चौथा दिन क्या है, बुधवार है। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी चौथा दिन कौन सा दिन, ये पूछ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो हमारा बुध आ जाएगा। 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही मिलेगा। अब बुध से एक दिन पीछे हट जाएंगे तो मंगल से एक दिन पीछे, तो सोमवार आ जाएगा। सोमवार है तो सोमवार दूसरा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 1 फरवरी, जानेंगे सबसे पहले साल तो वही है। कहते 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। एक चीज में सीखना है, सीखने बहादुर। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन। 1 फरवरी 1920 जो है आपका क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। तो पूछ रहा है 5 मार्च 1920 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले लीप ईयर है, तो फरवरी होगा 29 दिन का। 29 दिन में एक दिन बीत चुका है, 28 दिन में गया, सच्चा उठा 0 हो गया, आउट 0 हो गया। तो फरवरी हो गया, मार्च 5 तक जाना, 5 तक ना जाना है। तो इसे 5 दिन, बृहस्पति में 5 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पति से 5 दिन आगे बढ़ जाइए, फरवरी के बाद मार्च आता है। तो बृहस्पति प्लस 5, तो बृहस्पति हो गया शुक्र शनिचर रविवार सोमवार मंगलवार आ जाएगा इसका। बृहस्पति से बने तो बृहस्पति के बाद हो गया शुक्रवार, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो मंगल आपका आंसर आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाद बृहस्पतिवार पड़ता है तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा पड़ेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ये हमारा कौन में अगस्त है, अगस्त के बाद कौन सा आता है, सितंबर आता है। तो 15 अगस्त को मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस। तो 15 10 25 है, 26 हो गया, यानी 26 तारीख को हमारा बृहस्पतिवार पड़ता है, 26 को पड़ता है गुरुवार पड़ता है, 26 को गुरुवार पड़ता है। तो अगले महीना का, अगला महीना कौन, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। अगले महीना का अंतिम 30 सितंबर को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो देखो क्या दिन इधर हो गया, 5 दिन इधर बढ़ेंगे, 5 दिन इधर बढ़ेंगे हम। अब 5 दिन, सबसे पहले महीना खत्म करने के लिए, अगस्त खत्म करने के लिए क्या होगा, 5 दिन बढ़ेंगे। तो 5 दिन इधर, अब 30 दिन इधर, 35 दिन टोटल हो गया ना। 35 में 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी गुरुवार में जोड़ेंगे बृहस्पति में जोड़ेंगे 0, 0 बृहस्पतिवार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था, कोई बात नहीं है, करा सीखेंगे। 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह का तीसरे बुधवार को, सीखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है। 6 नवंबर को मंगलवार था, हम बोल सकते हैं 7 नवंबर को बुधवार था, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 7 नवंबर को बुधवार था, एक दिन बढ़ा के। बोलिए क्यों, यहाँ बुधवार से रिलेशन लिया है। तो वो 6 नवंबर बुधवार है तो हम बोल सकते हैं 6 नवंबर मंगलवार है तो हम बोल सकते हैं कि 7 नवंबर बुधवार होगा, बोल सकते हैं, ठीक है। तो पिछले माह, ध्यान देंगे, पिछले माह का तीसरे बुधवार को कौन सा तारीख होगा, सीखिए। तो सबसे पहले ये महीना पीछे आ जाएंगे, 7 दिन खत्म कर देंगे, 7 दिन किसी में जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वही दिन मिलेगा। तो देखो नवंबर खत्म हो जाएगा, नवंबर खत्म हो जाएगा तो 30 तारीख को हमारा क्या मिलेगा, नवंबर से पीछे आएंगे तो क्या आएगा, अक्टूबर। 30 अक्टूबर को क्या मिल गया हमको, 30 अक्टूबर को भी हमारा मिल गया कौन सा दिन, बुधवार मिल गया। अक्टूबर 31 अक्टूबर का हमारा क्या हो गया। अब हम 1 तारीख को निकाल रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 1 तारीख को, ध्यान देंगे, 1 तारीख को हम पूछ रहे हैं तो कितने दिन पीछे जा रहे हैं, 30 दिन पीछे जा रहे हैं, 30 दिन पीछे जा रहे हैं। 30 दिन, 1 तारीख 30 दिन पीछे जाएंगे तो 7 7 28 ना हो जाएगा, यानी 2 से बच गया। तो बुधवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार हो जाएगा। 1 तारीख को हमको क्या मिल गया, सोमवार। सीखेंगे बहादुर,
1 तारीख को सोमवार मिल गया तो 2 तारीख का 3 तारीख का हमारा भी बुधवार मिल जाएगा। 3 तारीख का क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। इतना समझ में आ गया? 3 तारीख को बुधवार हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा है कि तीसरा बुधवार को कौन सा दिन होगा। तो किसी दिन में 14 दिन जोड़ने या घटाने पर क्या मिलता है? समान दिन। तो इसमें एक दिन 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, अगला 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, या सीधे इसमें 14 जोड़ दीजिए तो 3 + 14 = 17। 17 तारीख, 17 तारीख को हमारा क्या मिल जाएगा? वही दिन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, सीखेंगे बहादुर। यदि किसी महीने की 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद, ध्यान देंगे 14 अप्रैल है कि परसों, यानी 15-16 हो गया, 16 के 2 दिन बाद तो 17-18, 2 दिन बाद का दिन पूछ रहा है, सोमवार है, यानी 19 तारीख क्या हो गया? यानी 14 × 2 = 16, 16 3 यहाँ लेंगे क्योंकि सोमवार दिन दिया हुआ है, तो 19 तारीख को हमारा सोमवार पड़ता है। सीखेंगे 19 तारीख को हमारा सोमवार पड़ता है, तो पूछ रहा है उस महीने की अंतिम तारीख को। तो सबसे पहले महीना अप्रैल है, अप्रैल 30 का लगता है। अप्रैल कितना का महीने लगता है? 30 के, 30 अप्रैल के पूरा है। तो के दिन हम आगे जाएंगे? 11 दिन आगे जाना है ना, 11 दिन आगे जाएंगे तो 11 में 7 से भागा दीजिए, कितना बचेगा? 4 दिन शेष बचेगा। तो इसे 4 दिन, सोमवार से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? शुक्रवार मिल जाएगा आपका आंसर। इसमें कोई नहीं आंसर, इसमें आएगा 5वां आंसर आ जाएगा। 39 से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा जी। मिलाइए ना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आंसर आएगा। तो शुक्रवार है इसमें, नहीं है तो इसमें कोई नहीं आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ती, 5 तारीख को मंगलवार, ध्यान देंगे 5 तारीख को हमारा मंगल है जी, 5 तारीख को मंगलवार पड़ती है, तो कह रहा है कि इस महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले का दिन, तो 25 से 5 चल गया तो 20 ना हो जाएगा। कह रहा 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 15 दिन आगे बढ़ना है, तो 15 में 7 से 7 दूनी 14, एक दिन शेष बच गया ना। तो मंगल प्लस से कर दिया 1, मंगल प्लस 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बुधवार हो जाएगा ना। तो बुधवार आपका आंसर है, तो बुधवार आंसर आ जाएगा, ये चौथा मार देंगे। चलिए आज इतना ही के साथ विदा लेते हैं। 5-10 क्वेश्चन से और बच गया है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो के पहले के बाद वाला में डाउट है, हमको डाउट नहीं है, ये बुक लिखा है, जिसको डाउट है या तो यूपीएससी किताब में उसको आज मिला है। यूपीएससी की मैं तैयारी, चूंकि मैं यूपीएससी कैंडिडेट रह चुका हूँ, वहाँ भी बहुत मेहनत किया हूँ। एक समय था कि नहीं हुआ, या तो मौका नहीं मिला, घर वाला उतना डिसीजन नहीं ले पाए, जॉब में जाना पड़ा, घर में कोई प्रॉब्लम था आर्थिक, इसलिए चल गया। तो क्या करें, मजबूरियाँ हैं, सभी के पास मजबूरियाँ, लेकिन उसको दबा के आगे बढ़ना है, वही लक्ष्य को पाता है। और मैं एक चीज़ मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ, जो खो गया उसका मुझे कोई गम नहीं है, और पाया जो किसी से कम नहीं है। तो जो मिला उसमें संतुष्टि करिए, अपने आप आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आंसर रहेगा वही किताब के रट लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन सा है, ज़्यादा नहीं है। यूपीएससी किताब में यही सेम क्वेश्चन के कुछ आंसर दे रहा है, इस किताब में कुछ आंसर दे रहा है। और सेट में जो दे रहा है, ये बता, सेट में जो अजय जो किताब है वही उठा के छापा है, क्योंकि रेलवे है जो क्वेश्चन को चुराता है, पक्का डिफरेंट है। बैंक में जो वही करता है, एसएससी नहीं करता है क्वेश्चन को, लेकिन वो रिवीजन करता है। तो आशा करते हैं कि इसी को 2-4 क्वेश्चन मिस है उसको रट लीजिएगा। सनी सर को गलत मत मानिएगा और अपने को गलत मत मानिएगा, हम रियल सही पढ़ाएं, जो है जो ही पढ़ाएं, फैक्ट पढ़ाएं। आज हम माथा खुद पकड़ लिए इसी को, किताब 4-5 किताब निकाले हैं। इतना मोटा आर्य सवाल किताब होता है इंग्लिश मीडियम, उसको भी उलट पुलट के देखो, उसमें भी क्या 2 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन, अब फिर बाकी गलती लिए। तो मैं माथा से पकड़ लिया हूँ, इसलिए मजबूरी में आज आपके सामने बोल रहा हूँ। अब देखो पढ़ाने में थोड़ा सा भी लग रहा है, थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है, कल से सही हो जाएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसमें गलती आंसर दिया है। अब 6 दिन वहाँ माइनस है, 6 दिन घटेंगे तो कभी मंगल आएगा नहीं, बृहस्पतिवार आएगा, जो देख तो अपने खुद करके घर पे देखिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।